अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जेई का पेपर हो गया तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने हमारे पास भेजे कि सर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जुबैर सर भी मेरे साथ है, ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस करा लेंगे, मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। हमने आज जो सेशन रखा है खासकर आप लोगों के लिए रखा है, जो अभी तक पूरे हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आए, बस 10-15 क्वेश्चंस आ गए, तो इनको पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे फिर बच्चे हमारे पास क्वेश्चंस भेजेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो एक आसान सा क्वेश्चन आ गया था आपका, अगर हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, हर साल उसमें से आते हैं 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, पर इस बार जो आ गया क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स में ए आपके पास है, वेयर ए इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो हमें ये वैल्यू गिवन है, समेशन ए रनिंग फ्रॉम 1 to 50, द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 100 के। ठीक है, अब अगर आपको मैट्रिसेस अगर आपने अच्छी से पढ़ी होगी तो हमने वहां एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इफ ए इज ऑफ ऑर्डर n, तो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-1। यहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, राइट, तो यहां पे आएगा 3 - 1 is 2। बस ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी थी, आपका क्वेश्चन बैंग हो जाता। अब देख लीजिए, अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां पे वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 1 + a, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। अब यहां पे आ जाए, जो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, दैट इज समेशन ए रनिंग फ्रॉम 1 to 50। क्या था यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इट्स इक्वल टू 1 प्लस सॉरी इज इक्वल टू व्हाट, 100 के। ठीक है, ये गिवन है कंडीशन। और कैन यू राइट समेशन ए रनिंग फ्रॉम 1 to 50। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपके पास है 1 + a, तो इसको लिखेंगे अपन 1 + a और ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू 100 के, बस और कुछ नहीं करना था। तो यहां पे आपको जिगर ए को देना है पहले 1, कहां तक देना है, 50 तक देना है, और कुछ नहीं करना है। ए को जब 1 देंगे तो आएगा 2 स्क्वायर, 2 दे दो तो आएगा 3 स्क्वायर, 3 दे दो तो आएगा 4 स्क्वायर, सो ऑन। लास्ट वैल्यू कौन सा देना है, 50, तो 50 + 1 कितना आ गया, 51 का होल स्क्वायर, राइट, इट इज इक्वल टू व्हाट, 100 के। लेकिन हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर, इसका सम हमने पढ़ा है, इट्स n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। लेकिन ये स्टार्ट होती है 1 से, और यहां पे तो 1 है ही नहीं, राइट, तो यहां पे हम 1 करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं है। अब इसको देख लो, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर्स, तो यहां पे n की जगह आपने 51 डालना और कुछ नहीं करना था। तो ये क्या आएगा, n की जगह 51 प्लस और आ गया 52 into 2n + 1, that's 2 × 51, that's 102, और प्लस आएगा 1, that's 103, ये आएगा 103 डिवाइडेड बाई 6, और ये आएगा -1। बस जिगर आपने इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना, तो ये किसके बराबर है, 100k के बराबर है। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे ना लास्ट में, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्शन यहां से लेंगे, आप एलसीएम लेंगे 6, फिर उस 6 को मल्टीपल देंगे इसके साथ, आपका फाइनली k का आंसर ये आ जाएगा 1821 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस वाज द 4th ऑप्शन, द डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। बस इतना था और कुछ नहीं था। आपने बस एक प्रॉपर्टी लगानी थी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की, दैट्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, राइट, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो था n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आया था, व्हेन 3⁻²022 को जब डिवाइड 5 करेंगे व्हाट विल बी द रिमाइंडर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, या फिर जो अपन लोग पढ़ते हैं ना उसमें बाइनोमियल थ्योरम के एंड में जो हम दिखाते हैं क्वेश्चन किए हुए हमने कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सिमिलर कुछ नहीं करना है, बस इस 3 को आपने लाना है 9 और कुछ नहीं करना है। कैन यू राइट दिस 3⁻20, हमें पूछा गया व्हाट्स द रिमाइंडर, राइट, और ऑप्शंस आपके पास गिवन थे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर रेज पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको 9, 3 स्क्वायर इज 9 रेज पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5। ये 9 रेज पावर 1011 का मतलब क्या हो गया कि 9 × 9 × 9 × so on × 9 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन ये 9 कितनी बार है, दिस इज 1011 टाइम्स। बात समझ आ रही है। अब देख लो यहां पे क्या करना है। अब बाइनोमियल थ्योरम से मैं आपको अगर थोड़ा बहुत हिंट दूंगा ना, तो आप इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1
रेज पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5, यहां से आप बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव, मतलब जो जल्दी हो जाता है यार, पढ़ाते हम ओपन किस में, बाइनोमियल थ्योरम में, जब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पढ़ाते हैं। आपने क्या करना है, अब ये जो 9 है ना, ये 10 के नजदीक है, तो 5 10 को डिवाइड करेगा, तो 5 2 हो गया 10, लेकिन 10 को कर रहा है ना, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, -1। अब 10 को डिवाइड करेगा, हमारे पास 9 है, तो रिमाइंडर आएगा -1, यहां पे -1, यहां पे -1, यहां पे -1, तो आपको आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, हाउ मेनी टाइम्स, 1011 टाइम्स, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 5। अब -1 रेज पावर ऑड नंबर, दैट्स -1 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड बाई 5 तो करना ही नहीं है, हमने तो बस इसको सॉल्व करना है, हमने तो बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यह आएगा -1 रेज पावर 1011, आंसर विल बी -1। लेकिन हमने पढ़ा है उसमें कि जिगर जब आपके पास रिमाइंडर वाले क्वेश्चनों में नेगेटिव आंसर आएगा, करना क्या है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ना, वो आपने इसमें ऐड करना है। तो -1 को ऐड करना है 5, वो आएगा आंसर 4। दिस वाज योर राइट ऑप्शन। आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने ऑप्शन भेजे नहीं है, आज जो उनको याद रहे थे, जो उन्होंने वहां पे रफ वगैरह जो किया था, तो वो क्वेश्चंस वहां पे लिखे थे फिर भेजे थे। तो यहाँ पे इसका एक आसान सा क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है, जो सेकंड शिफ्ट है ना, तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, उसका भी आंसर 4 ही आ रहा है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी क्या जाएंगे, देखेंगे वो क्या था। ठीक है, देख लो जी, ये आया था आपको इंटीग्रेशन में, ये क्वेश्चन आया था, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल पे। इफ f of theta is equal to what, sin theta plus minus pi by 2 to pi by 2 sin theta plus t cos theta f of t d theta, then what's the value of, I think यहाँ पे मिस्टेक है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, it's not minus pi by 2 pi by 2, it should be 0 to pi by 2, है ना जिगर, ये 0 to pi by 2 f of theta d theta होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे फिर देख लेंगे कि 0 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा, बट मेरे हिसाब से ये तो होना चाहिए 0, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सबने देख लिया ना, तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, और इसको थोड़ा हम छोटा कर लेंगे, यहां पे बिठा देंगे इसको, राइट। नाउ सी, मैं एफ ऑफ थीटा को थोड़ा बहुत ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, क्योंकि वो एफ ऑफ थीटा का वैल्यू फिर आपने यहां पुट करना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है, इतना सारा यहां पे कर दोगे तो परेशान हो जाओगे। देख लो क्या करेंगे, साइन थीटा अपनी जगह पे प्लस आएगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, राइट। यहां पे साइन थीटा को मल्टीपल होगा एफ ऑफ टी, अगेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जब हम इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा करें तो आपका एफ ऑफ टी कांस्टेंट काम करेगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, राइट, प्लस अब यहां पे देख लो टी के साथ भी, इसको भी इसके साथ मल्टीपल होगा, यह आएगा टी एफ ऑफ टी, अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो टी एफ ऑफ टी बाहर आ जाएगा, ये क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्या आएगा जिगर, कॉस थीटा डी थीटा। बात समझ आ रही है, कहने राइट, हमारा एफ ऑफ थीटा क्या आएगा, क्या आएगा साइन थीटा प्लस, नाउ सी हियर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर आप याद करेंगे ना, दिस इज माइनस ए टू ए, साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, माइनस ए टू ए, प्रॉपर्टी याद कर लो, 1000 बार बोला था इस प्रॉपर्टी को याद करना है ना, माइनस ए टू ए, फंक्शन इज ऑड, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, मतलब ये इंटीग्रल तो हो गया खत्म हमारा, राइट। बचा क्या, टी एफ ऑफ टी, राइट। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आएगा साइन थीटा, शाबाश, क्या क्या आएगा फिर यहाँ, अच्छा सॉरी ये तो माइनस ए टू ए, कॉस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन अगेन, कॉस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन अगेन, तो यहां पे आपने फिर से इसको वही लगानी है प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए, जब फंक्शन ऑड इवन होती है तो क्या आएगा 2 टाइम्स 0 टू ए, जो आपके पास फंक्शन है, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है जिगर। और कहने राइट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, साइन थीटा प्लस टी एफ ऑफ टी आ गया, 2 अपनी जगह पे, साइन कॉस थीटा क्या आएगी, साइन थीटा, साइन थीटा, फिर जब आप उसको देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 इज योर 1, तो यहां पे मल्टीपल आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 2, बस हो गया मेरा यार। तो एफ ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, वो आ गया साइन थीटा प्लस 2t एफ ऑफ टी, ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ थीटा। इसको उठा के इधर प्लग इन कर लेंगे, जो आपको अब निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन पूछा क्या गया था, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 2, शाबाश,
एफ ऑफ थीटा, तो ये एफ ऑफ थीटा इधर आपने प्लग इन करना है, क्या है वो, साइन थीटा, शाबाश, प्लस 2 टाइम्स टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन करनी है। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2 हो गया, प्लस नाउ सी 2t f ऑफ t इंडिपेंडेंट, 2t f ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, 2t f ऑफ t इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सिर्फ बचेगा d थीटा, d थीटा की इंटीग्रेशन आएगी थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2, राइट। तो करेक्शन क्वेश्चन में कर लीजिएगा, यहां पे 0 था, क्योंकि अगर ये माइनस π/2 टू π/2 होता तो फिर से वापस 0 बन जाती। बात समझ आ रही है? फिर जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें आंसर नहीं आ जाता आपका, ठीक है। तो ये कितना आ गया, cos π/2 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 0 इज 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 आ गया, बल्ले बल्ले, प्लस यहां पे क्या आएगा 2t f ऑफ t, है ना, अपर लिमिट दे दो तो आएगा π/2, 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर देख लो भाई, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर, 1 + πt f ऑफ t वाज द राइट आंसर। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगानी थी यहां पे, इसको एफ ऑफ थीटा को पहले सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है, वही तो हमने किया। -a to a साइन फंक्शन ऑड फंक्शन 0 हो गया, कॉस फंक्शन -a to a क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 to a, 2 टाइम्स 0 to a, कॉस को इंटीग्रल कर लो, आएगा साइन π/2 होता है 1, तो आ गया 1, साइन 0 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका एफ ऑफ थीटा इसमें कन्वर्ट हो गया, उठा के इधर डाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, पता ही नहीं, कुछ बच्चों ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट आया था इंटीग्रल में क्वेश्चन, तो वो मुझे नहीं, किसी भी एंगल से दिख ही नहीं रहा, बस आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है यार डेफिनेट इंटीग्रल की, और कुछ नहीं करना था। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास पहुंचा था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल लेंगे अपन। यह आया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा गया था। इफ एस इज ए सेट, अब यहां देखना है, बस थोड़ी बहुत नजर अगर आप मार लेते हैं, इट्स नॉट -1, इट शुड बी +1, राइट। +1 लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z - 1 + i लेस और इक्वल टू 2। पता ही है यार, ये सर्कल है, जिसका सेंटर कहां पे, इसका ये वो सर्कल है जिसका सेंटर है 1,1 पे, तो ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर है 1,1 पे। फिर इस साइड आपका है तो एक और सर्कल है जिसको आपने 2 लेना है, ठीक है। तो और आपको बताने कितने ए एस में होंगे, वेयर a इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू s, तो a कितने होंगे s में, सच दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है 1,-1, इस सर्कल का सेंटर है 1,-1। देख लो, कुछ नहीं करना था यार, आपने क्या करना है, यहां पे आप ले लो, पहला सर्कल मान लो 1,1 यहां पे। अब पहला सर्कल जो है ये, जिसका सेंटर है 1,1, तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है। अब खींच लो, जब आप खींचेंगे तो ये 1 से ऐसे 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 करेगा, वहां 1 को टच करके जाएगा, दिस इज योर सर्कल। लेकिन एक और है जिसका रेडियस है अब 2, तो जो 2 से पास होगा, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा तो वो ये आ जाएगा, ये आपका 2 से पास हो जाएगा। इस रीजन में आपको बताने हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे इस वाले सर्कल पे, इस वाले रीजन में। लेकिन ये तो हो गया एस की फिगर। आ जाओ आप ए पे भी आपके पास ये जो गिवन है ना, इट्स ए सर्कल, इक्वल टू 1 का मतलब होगा इट विल, इसका सेंटर होगा ऑन द सर्कल। देखो इसका सेंटर है 1,-1, अब 1,-1 तो यहीं पे आएगा ना, इसी सर्कल पे आएगा, 1,-1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस भी कितना है, 1 ही है, तो ये जब आप कर लेंगे ना इसको, ये सेंटर मान के इसका सर्कल को जब आप बनाएंगे, इट विल बी लाइक दिस सर्कल। अच्छे से बना लेना, बात समझ आ रही है। अब हमें क्वेश्चन की तरफ जाना है, ये होगी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मैंने तीनों सर्कल्स यहां पे बना लिए, अब आपको बताना है कि इस रीजन में ए के अब ए तो ये आ गया, अब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है, ये इस रीजन से बाहर है। अब इस रीजन में यहां पे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए जैसे होंगे, ये जो रहा ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो ये तो बहुत इन्फिनाइट होंगे ना, बहुत सारे इन्फिनाइट्स ए इस रीजन में आएंगे, तो इसका सीधे सीधे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेटेट कर लेते, इसका आंसर सीधे ऑप्शन नंबर डी था। बात खत्म। ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो ये पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि इफ tan इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब, देन व्हाट्स द रेंज ऑफ k, व्हाट्स द रेंज ऑफ k, ये हमें बताना था, व्हाट्स द रेंज ऑफ k। तो ये क्वेश्चन आया था। अब देख लो जिगर, इसको आसान तरीके से अगर अपन कर ले तो इस tan इनवर्स x को मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, k पाई क्यूब। क्वेश्चन यही था, a क्यूब प्लस b क्यूब। आई थिंक मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार यार चेक कर लेता हूं, क्या क्वेश्चन सही था। tan इनवर्स ऑफ x का, यस यही क्वेश्चन ही है। तो यह आएगा k पाई क्यूब। अब मुझे एक चीज बता दो, व्हाट विल बी a प्लस b, बस इतना बता दो, व्हाट विल बी a प्लस b। a किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ x, प्लस b किसके बराबर है, cot इनवर्स ऑफ x। अब ये तो आपने पढ़ा होगा, ये होता है पाई बाई 2। अब ये तो मैंने a के बराबर रखा, ये तो मैंने b के बराबर रखा, तो a प्लस b आपका आ गया पाई बाई 2, बात खत्म। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला लगा दो, यह आएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आ गया k पाई क्यूब। ठीक है जिगर, अब a प्लस b का वैल्यू आपको पता है, उठा के इधर डाल दो, आएगा पाई बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू k पाई क्यूब। एक पाई खत्म हो गया, यहां पे तो बचेंगे 2। ठीक है, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, मल्टीपल दे दो, यह आएगा 2 पाई स्क्वायर इंटू के। आ गया जिगर। अब चूंकि मेरे पास एक ही वैल्यू है, कौन सा, a प्लस बी मेरे पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस फॉर्म में। ध्यान दे दो, कैन आई राइट दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर, पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो प्लस 2a भी आएगा, लेकिन मेरे पास क्या है, माइनस 3ab। अब प्लस 2ab को क्या करूं मैं, एड या सब्ट्रैक्ट, कि वो माइनस 3ab है, माइनस a भी आएगा, तो सीधी सी बात है माइनस 3ab। देखो इसका 2ab, इसका माइनस 3ab, माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस ab वापस आ गया। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर इंटू के। ठीक है, अब फिर से आपको a प्लस बी का वैल्यू पता है, अब उसको स्क्वायर लेना, तो ये आएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3ab इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर इंटू के। ठीक है जिगर, यहां पे आ जाए, देख लो k का वैल्यू मुझे चाहिए, तो k का वैल्यू मुझे चाहिए, कैन आई राइट k इज इक्वल टू, अब ये 2 पाई स्क्वायर उसको डिवाइड होगा, तो पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वो बनेगा 1/8 माइनस ये 2 पाई स्क्वायर, इसको भी डिवाइड होगा, तो ये आएगा 3ab डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर। ये आ गया जिगर आपको k का वैल्यू। हमें पूछा गया व्हाट्स द रेंज ऑफ k। अब यहां पे क्या करें, दो नंबर्स गिवन है a एंड b, कहां जाए, रेंज निकालना हो कहां जाए, कहीं नहीं जाना है, इधर आ जाओ। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये तो पढ़ा है ना यार सीक्वेंस सीरीज में, बस यही तो लगाना था, यही तो कॉन्सेप्ट है, यहां पे लगाना था। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, राइट। तो यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए बी आपका आएगा लेस और इक्वल टू, ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ए बी आएगा लेस और इक्वल टू, शाबाश जिगर, ए बी आएगा लेस और इक्वल टू। अब a प्लस बी का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2, तो यहां पे स्क्वायर लगा लो, तो यह आएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ये आ गया आपके पास, पाई ए बी का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, रेंज ऑफ के आ जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाता 1/8 माइनस, शाबाश, 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर तो अपना है ही। अब ए बी का वैल्यू क्या है, दैट इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, पाई स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपके पास के आएगा बराबर 1/8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 16, 2 हो गया 32, के को निकाल दो वैल्यू, तो 1/32 वाज द आंसर। चेक कर लो, 1/32 वाज द आंसर। ये हमने फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, तो नेक्स्ट भी कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आप इनकी तरफ फिलहाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8। देख लो, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब वो आपके पास आया था किसके बराबर, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इज 2। अब फिर से बाइनरी ऑपरेशन ऊपर वाला लगा देंगे, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट, वाई क्यूब। तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब, 1 यहाँ पे तो 2 आया था, 2 क्यूब इज ओवर 8। ठीक है, इसको जगह एक्सपेंड कर लो, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस बी स्क्वायर तो आएगा 1, और 1 क्यूब अपना है माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 8 आएगा, इक्वल आएगा 0। ये आपके पास क्या आएगा, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालो, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालो तो आएगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 8 इज माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आएगी, इसको आपने सॉल्व करना है। क्या करना है, अगर बहुत लेजी हो कि नहीं आएगा, नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को रख लो टी के बराबर, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आपके पास कोई ना कोई आता है, तो वो यानी कि टी का वैल्यू का मतलब हो गया आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा, टी के दो वैल्यूज आएंगे प्लस एंड माइनस, बट टी इज योर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आएगा 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, अब ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया, इसको इस अपने क्वेश्चन में डाल दो, जो आपको निकालना है। निकालना क्या था, ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ क्या है, एक्स रेज पावर 4, तो एक्स रेज पावर 4 आएगा 4, एक्स स्क्वायर आएगा 2 और माइनस 2 तो अपना है ही, डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 4 वो तो 4 आएगा, एक्स स्क्वायर वो तो 2 आएगा और प्लस अपना 2 है। इसका वैल्यू हमें बताना था, मैंने एक्स स्क्वायर के वैल्यूज पुट किए, वो क्या आएगा ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ, ये कितना आएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 8 इज 1/2, आई है वो किसके बराबर आएगा, ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज पाई बाई 6, इज पाई बाई 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो योर आंसर वाज पाई बाई 3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था, बाइनरी ऑपरेशन गिवन था एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो ये गिवन था इफ दीज टू आर इक्वल, तो यहाँ पे मैंने बस यही बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, तो ए आएगा पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब और स्टार 1 बाहर, यहाँ एक्स स्टार अपनी जगह पे, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। अब यहाँ पे फिर से आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, पहले नंबर का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर और प्लस फिर क्या आएगा दूसरे नंबर का क्यूब, सेम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 2, तो यह आएगा पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब, कितना आ गया 8 आ गया। तो ये आपके पास एक सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेगेटिव होता ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास 2, उठा के इसमें डालना था और कुछ नहीं करना था, उठा के डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर इज 2, तो एक्स पावर 4 आएगा 2 4, तो एक्स स्क्वायर इज 2, तो आएगा आपके पास 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 6, आंसर वाज पाई बाई 3। हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा था कॉनिक सेक्शन से, हाइपरबोला पे क्वेश्चन है, आसान आया था, क्लास 11th में के जो बच्चे हैं कर लेंगे आराम से, है ना। देख लो y का वैल्यू निकाल लो यहाँ से जगह, y का वैल्यू कितना आएगा, y आएगा बराबर a बाई म्यू इंटू एक्स माइनस 2 बाई म्यू, ये आपके पास आ गया y का वैल्यू, ये आ गया आपके पास a का वैल्यू। अब यहाँ आ जाओ, जो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला में इक्वल टू 1 होता है लेकिन इक्वल टू 4 है, तो ये 4 जो है हम इधर लाएंगे और इधर लाएंगे, ठीक है। वो क्या बनेगा, a पावर 4 क्या है वो, सॉरी a पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ए पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर, और डिवाइड होगा 4 माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 नीचे आएगा, 4 1 जा 4 इक्वल टू 1। लेकिन याद कर लो, मैं हमेशा बोल रहा हूं जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, इलिप्स में होगा, पैराबो हाइपरबोला में होगा, तो कोशिश कर ले कि इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 हो जाए। क्या हो जाए, अब यहाँ पे तो a पावर 4 है, यहाँ पे तो b स्क्वायर है, कैन यू राइट दिस एज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a पावर 4। मैंने क्या किया, a पावर 4 को नीचे लाया, अगर वापस लेके जाएंगे तो वापस न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस सेम यहाँ पे वाई स्क्वायर में को अकेले रखूंगा, 4 डिवाइड में b स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, b स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर,
बात समझ आ गई? ये चीजें हो गई। अब मुझे बता दो ए का वैल्यू, चलो वो भी लिख लो। कैन आई राइट दिस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कैन आई राइट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, तो एक्स आपका ए, एक्स स्क्वायर बाई ए, तो ए आपका ये हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर होता है, कैन आई राइट 2 बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया आपका हाइपरबोला, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपको दिख रहा होगा। व्हाट्स नाउ ए, व्हाट्स योर बी, है ना? Now, what's the equation of tangent? What's the equation of tangent in slow form? Y is equal to mx plus minus under root of a square m square minus b square. हमने पढ़े तीनों फॉर्म्स, स्लो फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो स्लो फॉर्म यहाँ पे याद कर लो, ठीक है? अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। y is equal to mx plus c, तो m की जगह a by म्यू है, तो m की जगह a by म्यू है, ठीक है? और माइनस 2 by म्यू की जगह, माइनस 2 बाई म्यू की जगह ये चीज है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास है, ठीक है? अब इस चीज को मैं पहले सिंपलीफाई कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, मैं इसको करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यह आएगा 4 बाई म्यू स्क्वायर, यह आएगा 4 डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर इक्वल टू, वहां रूट खत्म होगा, वो आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कैन आई राइट 4 बाई म्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब ए स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है, ये है आपका ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर बाई ए रेज पावर 4, सॉरी 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर बाई ए पावर 4, ये आ गया। और m का वैल्यू भी हमारे पास है, m का वैल्यू है a बाई म्यू, तो m स्क्वायर आएगा a स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, a स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर, a स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी वैल्यू पता है, ये हो गया आपके पास b, आपके ये है ना, तो b स्क्वायर, तो ये आएगा 4 बाई बी स्क्वायर, 4 बाई बी स्क्वायर, 4 बाई बी स्क्वायर, ठीक है जी? a स्क्वायर और यहाँ पे तो 2 बच जाएंगे, क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू है आपके पास म्यू स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इसको मैं मल्टीपल करूं म्यू स्क्वायर और डिवाइड कर लूं म्यू स्क्वायर, इससे क्या होगा, ये होगा खत्म, आपके पास 4 आपके पास खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कैन आई राइट लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाओ म्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कैन आई राइट म्यू बाई बी का होल स्क्वायर। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू बाई बी का होल स्क्वायर। और इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो राइट ऑप्शन देख लो, आपके पास 1 आ गया राइट ऑप्शन, ठीक है जी? ये क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी इंशाल्लाह, जो मिशनी की यूट्यूब चैनल है उस पर भी शेयर होगा, और जो मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है डॉक्टर आबिद मुश्ताक के नाम से, उस पर भी ये शेयर किया जाएगा, ठीक है? और ज़ुबैर सर की यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी आप इंशाल्लाह ये देख सकते हैं ये वीडियोस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। याद कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैंने पूछा, बोला था, हमेशा बोलता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जोर दे दो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है, बस आपको थोड़ा बहुत इसको लाना था। dx बाई डी वाई ये फॉर्म थी, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लाना था, और कुछ नहीं करना था, ठीक है? देख लो, अब dx बाई डी वाई मैं इस y को इधर डिवाइड कर लूँ तो क्या आ जाएगा, यह आएगा dx बाई डी वाई, और इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लो तो यह आएगा -2, है ना, डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स। ये y इसको भी डिवाइड होगा, ये y उसको भी डिवाइड होगा, वो बनेगा इज इक्वल टू, सॉरी वो बनेगा, यहाँ पे आप इस टर्म को इधर शिफ्ट किया, उस टर्म को वैसे रहने दो, इसको भी डिवाइड होगा y, तो यह आएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 इंटू ई रेज पावर y। आगे dx पे डी वाई माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। p एंड q शुड बी द फंक्शंस ऑफ y अलोन। यहाँ पे p आपका ये हो गया, q आपका ये हो गया, ठीक है? आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, याद है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे यार। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल ऑफ -2 बाई वाई डी वाई, है ना, वो किसके बराबर आएगा, e पावर -2, यह आएगा ln y, वो आएगा बराबर y रेज पावर -2, है ना, ये n log m -2 ऊपर जाएगा, एंड e रेज पावर ln इज 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y रेज पावर -2। फिर सॉल्यूशन क्या होता है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, सॉल्यूशन क्या होता है, अब
dx पे dy में क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, क्यू क्या है वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन इंटू ई पावर वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वाई रेज पावर -2 इंटू डी वाई, और प्लस होता है इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। अब देख लो ये वाई रेज पावर 2 और ये वाई रेज पावर -2, ये तो हो गया, बेसिस आर सेम पावर्स ऐड, तो ये तो 1 आ जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, ये चीज बचेगी y प्लस वन ई रेज पावर वाई, y प्लस वन ई रेज पावर वाई, ये आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया था, क्या आया था y प्लस वन ई पावर वाई, y प्लस वन इंटू ई पावर वाई डी वाई प्लस द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। इसको इंटीग्रेशन दे पार्ट्स भी कर सकते हो, ये जो अपना फंडा है याद है कौन सा डब्बा वाला मेथड, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, क्या आएगी y प्लस वन ई पावर वाई माइनस जाएगा ई पावर वाई प्लस जाएगा सी, यह आ गया इसका सोल्यूशन। लेकिन इसमें कंडीशन इज गिवन है, कंडीशन देख लो, डेट x ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्या गिवन है x ऑफ 1 इक्वल टू 0 गिवन है ना, ऐसे मैं लिखूंगा x ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया व्हेन y इज इक्वल टू 1, व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जहां y है 1 डाल दो, तो ये क्या आएगा x इज इक्वल, अच्छा x तो 0 देना, तो ये तो 0 ही आएगा, 0 इज इक्वल टू x की जगह डाल दो 1, और ये आएगा 1, y की जगह डाल दो 1, 1 प्लस 1 को 2, e पावर y तो आएगा e पावर y को देने 1 तो आएगा 2e, माइनस e पावर y को देने 1 तो e, प्लस आ जाएगा आपके पास c। बताओ जिगर c का वैल्यू नहीं आ गया माइनस c का वैल्यू नहीं आ गया माइनस c, उठा के इसमें डाल दो, उठा के इसमें डाल दो, तो ये क्या आएगा x y रेज पावर -2 इज इक्वल टू y प्लस 1 e पावर y माइनस ई पावर वाई प्लस सी, सी का वैल्यू आ गया ना माइनस सी, सी का वैल्यू आ गया -3। हमें पूछा क्या गया, पीछे जाओ, सॉरी पीछे जाओ, हमें पूछा है व्हाट्स x ऑफ e, यानी कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन y इज इक्वल टू e। तो आपको पूछा गया है y इक्वल टू e पे इसको वैल्यू डाल दो, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, y की जगह e डाल दो तो आएगा e स्क्वायर इज इक्वल टू, y की जगह e डाल दो तो e प्लस 1, y की जगह e डाल दो तो e पावर e माइनस e पावर e, ठीक है, माइनस e अपना है, जहां जब y है उधर डाल दिया e, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आएगा x बाई ई स्क्वायर इक्वल टू, ये आएगा e इंटू ई पावर e, यही तो आएगा e इंटू ई पावर e, और आएगा प्लस e पावर e माइनस e पावर e, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस e पावर e माइनस e पावर e माइनस e, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, x डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, e इन दोनों में से कॉमन ले लो, e इंटू क्या आएगा e पावर e माइनस 1, अब इसको मल्टीपल दे दो, हमें यही पूछा गया था, x किसके बराबर आएगा e स्क्वायर इंटू e क्यूब इंटू e पावर e माइनस 1। देख लो ऑप्शन e क्यूब e पावर e माइनस 1, e क्यूब e पावर e माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी है ना। सिंपल सा लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था, सिंपल द क्वेश्चन आया था, आपने क्या करना था dx by dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लाना था, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ dx by dy as 1, तो ये डिवाइड होगा, इसको भी ये डिवाइड होगा, इसको भी, फिर इस टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया तो आ गया -2 बाई वाई इंटू एक्स अपनी जगह पे, y और एक y कैंसिल होगा तो ये आएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 इंटू ई पावर वाई, आगे dx by dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, तो फिर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, तो p आपका है -2 बाई वाई डी वाई, वो आएगा e पावर -2 बाहर, या आएगा ln y, तो ये यहाँ पे आएगा y रेस पावर -2, ये 2 ऊपर y के ऊपर जाएगा, -2 y के ऊपर जाएगा, तो आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर y रेस पावर -2। फिर हम सीधा लेते हैं सोल्यूशन, dx by dy में क्या लेते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर dy by dx होता है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू आपके पास है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब y रेस पावर 2 y रेस पावर -2 बेस और सिम पावर्स ऐड होंगे तो 1 हो गया, आपके पास सिर्फ बचा y प्लस 1 इंटू ई पावर y इंटू डी वाई प्लस सी, इसको आपने इंटीग्रेशन कर लिया, या तो पार्ट से कर लो या तो जो मैंने सिखाया है डब्बा वाला मेथड इजी में होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी उस हिसाब से y प्लस 1 ई पावर y माइनस ई पावर y प्लस सी, ये हो गया सोल्यूशन। अब कंडीशन गिवन है x ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लो क्वेश्चन उनमें होता है y ऑफ 0 इज इक्वल टू, अगर 1 होता इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो गया व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0,
व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, उठा के इसमें डाल दो, इससे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट आ गया माइनस ई, और इस कांस्टेंट को इधर डाल दो, ये चीज आएगी। फिर हमें पूछा गया था व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x ऑफ e पूछा था, मीन्स आपको y को डालना है e का वैल्यू, मैंने जहां जहां y है उधर डाल दिया e का वैल्यू। हमारे पास आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू e पावर क्यूब इंटू e पावर e माइनस 1। ये आपका सेशन हो गया, ठीक है। अभी आप जुबैर से लेंगे इंशाल्लाह आपका एक और सेशन, वो आपको थोड़ा बहुत उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर से आपका एक सेशन लूँगा, ठीक है। तो टिल देन खुदा हाफिज़। तो बेटे जैसे हमने क्वेश्चन 5-8 डिस्कस किए हैं, तो ये हमेशा मैं कहता हूँ एरिया अंडर द कर्व पे क्वेश्चन एक आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास दो कर्व गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, दुनिया छुपाई, ये जो है ये आपका पैराबोला होगा। कौन सा पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन अगर आप x को 0 डालेंगे तो 4 आएगा x y, और यहाँ पे अगर आप y 0 डालेंगे तो x आएगा 4। तो इन दो पॉइंट्स को आप ये ऐसे कर लेंगे, तो ये आपके पास एक लाइन आएगी जिसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट। तो मुझे एरिया अंडर द करो, तो मुझे ये एरिया निकालना है, दिस एरिया। बात समझ आ रही है आपको, मुझे ये एरिया निकालना। अब एरिया आपको कौन देगा, सिंपल सी बात, आपकी इंटीग्रेशन देगी। अब कौन सा, ऊपर देख लो, ऊपर कौन है, ऊपर लाइन है आपकी, तो लाइन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x आएगी बराबर 4 माइनस वाई, तो ये आएगा 4 माइनस वाई, और फिर माइनस, देखो एरिया अंडर द लाइन ये पार्ट भी आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट मुझे चाहिए नहीं, और ये पार्ट आपको किसके अंदर आता है, पैराबोला के नीचे। तो आपका पैराबोला यहाँ पे x किसके बराबर आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो कर लो भाई सब्ट्रैक्शन, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और क्या जाएगा dy विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन लिमिट ढूंढने, तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे देख लो, ये दो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप y का वैल्यू अगर आप निकालेंगे ना, देखो वाई स्क्वायर है आपके पास 2 इंटू एक्स, 2 को अपनी जगह पे रख दो, x का वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई, तो ये क्या आएगा, आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास y आएगा बराबर -4 और y का वैल्यू आएगा 2। ये आ गया आपका लोअर लिमिट, ये आपका आ गया अपर लिमिट। सिंपल सा इंटीग्रल है, कर लो सॉल्व। 4 क्या आएगी 4y, y क्या आएगी वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस इसकी आएगी वाई क्यूब बाई 3, वो बनेगा वाई क्यूब बाई 6। लिमिट्स कहाँ से जाएंगे, -4 से लेकर 2 तक, ठीक है। दे दो अपर लिमिट, कितना आएगा, ये आएगा 8 माइनस, ये बनेगा 2 2 4 बाई 2, 2 शाबाश, ये आएगा माइनस, है ना, ये माइनस 2 रेज पावर 3 इज 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पे ध्यान देना है, लोअर लिमिट -4 है, तो -4 इंटू 4 इज 4 4 16। अब यहां देख लो ये माइनस साइन है, y को देना है -4, -4 का स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव, 4 4 हो गया 16, तो वो बनेगा -16 बाई 2, ठीक है। 16 बाई 2 आएगा 18। अब यहां देख लो, एक तो ये माइनस है, जब आप y को देंगे -4, लेकिन रेज पावर क्या है 3 ऑड है, तो वो बनेगा माइनस 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 बनेगा प्लस, 4 रेज पावर 3 इज 64 डिवाइडेड बाई 6। बात समझ आ रही है, तो इसको आपने बस सिंपलीफाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 इज 6 माइनस 8 बाई 6 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 8 16 माइनस 8, ये तो यहाँ पे आई थिंक ये -16 आना चाहिए, है ना। जब हम लोअर लिमिट देंगे ना, y को देना है -4, -4 इंटू 4 इज -16, -16 इंटू -8 इज -24 प्लस 64 बाई 6। तो जगह इसको सिंपलीफाई करके अगर आप देखेंगे ये आएगा 36 माइनस 8 डेट्स 28 बाई 6, माइनस माइनस प्लस वो बनेगा 144 प्लस 64, ठीक है। तो वो बनेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो वो कितना आएगा 144, वो आएगा 80, 80 में से आपके पास आएगा 80 प्लस बनेगा 28 और डिवाइड बाई होगा 6, ये कितना होगा 108 डिवाइड बाई 6, तो आंसर इज 18। तो इसका आंसर था 18 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आपको क्या करना था, पैराबोला गिवन था, राइट हैंड पैराबोला खींच लो, लाइन गिवन थी खींच लो लाइन, एरिया अंडर द करो, ये आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस किया इस पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एरिया अंडर द करो। अब ये आ रहा है एरिया अंडर द लाइन, लेकिन ये यहाँ तक लेके जाएगा, ये पार्ट मुझे चाहिए नहीं, ये किसके अंडर आता है, पैराबोला के नहीं, वो माइनस कर दो, ठीक है। लिमिट्स निकाल लो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है।
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाले, क्या आ गया था वो आ गया था -4 एंड वो आ गया -4 एंड 2, यहाँ पे आ गया, बस इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चल लीजिए दूसरे क्वेश्चन पे। स्टॉक ये अपने को आया था प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप इसमें ले सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगा के, बहुत तरीके से कर सकते हैं आप लोग इसको, है ना। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप लगा देंगे व्हाट्स ए गिवन बी, ये दुनिया को पता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, 1 से बड़ा लेस और इक्वल टू 2, कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा x इज इक्वल टू 2, और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 2, ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 गिवन है, वो है बराबर 3k, लेस और इक्वल टू 2, तो इसमें 2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, तो 2 की आएगी कितनी, 3k प्लस 2k प्लस k, ये आएगा 6k, k कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, और बल्ले बल्ले हो गया, 1/2 इज द आंसर। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस थे। जुबैर सर कंटिन्यू करेंगे, आप देखते ही रहो। तो जैसे मैं कह रहा था, जुबैर सर कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन इनके पास है, ये करा देंगे जो हमारे पास अभी तक क्वेश्चन आए। तो ये हमारे जुबैर सर आ गए, ये मास्टर है हमारे रिलेशन फंक्शन के, ठीक है, और आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन जितने भी बचे हैं ना, हमारे पास आई थिंक 15 क्वेश्चन आए थे शायद, 14 to 15 है ना, उसमें मैंने शायद 7-8 करवा दिए हैं ना, 8 लोग करवा दिया, अब ये बाकी जो रेस्ट है वो हमारे लीजेंडरी करवा लेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आबिद सर ने शेयर किए, तो कुछ क्वेश्चंस अब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो उनमें से पहला क्वेश्चन जो आया था सीक्वेंस एंड सीरीज से आया था, तो कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है कि AI सीक्वेंस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1, एंड आपके पास पहली सीक्वेंस जो है वो है समेशन ऑफ AI where I runs from 1 to n is equal to 192, and summation of a to I where I runs from 1 to n by 2 is equal to 1 by 120, then the value of n is equal to। तो आपको बेटा पता होगा कि अगर हम इस सीक्वेंस को, इन दो सीक्वेंस को यहाँ पे देख लेंगे, तो ये कुछ सीक्वेंस मेरे पास ऐसी आ रही है। अगर मैं I का वैल्यू यहाँ पे 1 दूंगा तो मुझे मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN विच इज इक्वल टू 192, इट इज गिवन, ठीक है ना। एंड फॉर दिस सीक्वेंस वी हैव A to I where I runs from 1 to n by 2। अगर मैं यहाँ पे I का वैल्यू 1 दूंगा तो मुझे पहला जो यहाँ पे टर्म आएगा वो आएगा A2, फिर आएगा A4, फिर A6 अप टू A2n। लेकिन यहाँ पे बोला गया है समेशन ऑफ A to I where I runs from 1 to n by 2, मतलब n by 2 टर्म जो होगी वो होगी A to n by 2, तो लास्ट टर्म इसकी भी क्या होगी, A to n। इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म भी होगी A to n, an which is equal to 120, ठीक है ना। तो आपको पता है the sum of first n terms of AP is equal to n into n plus n by 2 into first term plus last term which is equal to 192, ठीक है ना। and the sum of first n terms of this AP will be n by 2, यहां पे हमें sum of n by 2 terms बोलना है, तो that will be n by 2 divided by 2 into first term which is A2 plus last term AN which is given, that is 120, ठीक है ना। तो यहां पे अगर सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन यहां पे मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा A plus what is last term, that is AN is equal to 192 into 2, that will be 4 8 2 2 is 4 2 9 18 and 2 1 is 2, that is 384 divided by n, एंड यहां पे मुझे मिलेगा n डिवाइडेड बाई 4 इंटू A2 को मैं लिख सकता हूं यहां पे, बेटा A2 को मैं यहां पे लिख सकता हूं, इट इज A1 प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस इज 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं A1 प्लस 1 प्लस AN विच इज इक्वल टू 120। तो ये भी मुझे कुछ ऐसा मिलेगा यहां पे, A1 प्लस AN प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहां पे ले जाऊंगा तो 4 0 0 4 2 8 एंड 4 1 4 डिवाइड बाई n। तो इसको मैं फर्स्ट नाम रखूंगा और यहां पे इसको मैं सेकंड नाम रखूंगा, ठीक है ना बेटा। एक सेकंड, होल्ड ऑन। तो यहां पे मैं कर सकता हूं सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि मुझे
n का वैल्यू यहां पे चाहिए, तो मैं a1 और an यहां पे एलिमिनेट करूंगा, तो मुझे मिलेगा यहां पे, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मुझे a1 प्लस an यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहां से मिलेगा 1 इज इक्वल 480 डिवाइड बाई n माइनस 384 डिवाइडेड बाई n। तो यहां से मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल 96 डिवाइड बाई n, तो n का वैल्यू मुझे आता है बेटा 96। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे क्या पूछा गया था, आपको जनरली पूछा गया था कि n का वैल्यू आपको बोलना है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने पहले ये इसको डिकोड किया, तो इसको लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू 92, ये गिवन था। और दूसरी सीक्वेंस जो यहां पे मुझे थी वो थी a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू an इज इक्वल टू 120, ठीक है ना। तो यहां पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap का फॉर्मूला मैंने लगाया, जो आपको पता है, दैट इज n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज गिवन 192, एंड यहां पे n/4 a1 प्लस 1 प्लस an इज इक्वल टू 120। तो इसको यहां पे सिंपलीफाई करके मुझे यहां पे a प्लस an निकला 384 डिवाइड बाई n, और यहां पे a1 प्लस an प्लस 1 मुझे मिला 480 अपॉन n। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे यहां पे n का वैल्यू मिला 96। तो ये आपका क्वेश्चन आया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस अनदर क्वेश्चन, find the number of solutions in this interval 0 to pi by 2 for 81 power sin square x plus 81 power cos square x is equal to 9। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बोलना चाहता हूं। आपने बेटा पढ़ा होगा 10th में भी, 11th में भी और एंट्रेंस में भी आपको पढ़ाया जाता है नेचर ऑफ रूट्स, आपको पढ़ाया जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको पता है जो नेचर ऑफ रूट्स वो मेनली हमारा डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आपको पता है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर होगा तो इन दैट केस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस b/2a, ठीक है ना। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो आपके जो दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड जो दूसरा केस है नेचर ऑफ रूट्स में, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको पता है जो आपके रूट्स मिलने वाले हैं वो दोनों क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0, तो जो आपके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी। तो ये कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बेसिक पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान रखो, इस चीज को मैं यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 पावर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9। फर्दर इसको मैं लिख सकता हूं 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 डिवाइडेड बाई 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि आपको पता है इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेस आर सेम द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये यहां पे वापस वही आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस एंड दिस इज द वन एंड द सेम थिंग, दैट विल बी इक्वल टू 9। तो यहां पे 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स को मैं पुट करूंगा t, 81 पावर साइन स्क्वायर एक्स को मैं पुट करूंगा t, तो मुझे यहां पे मिलेगा t प्लस 81 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 9। तो यहां पे मुझे मिलेगा t स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 9t, दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली इन t, दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे बेटा। तला जोमियन से हेक्का में वनी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इनमें डिस्क्रिमिनेंट ऐसा b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है d जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो हमेशा बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैंने अभी आपको बोला अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 9 स्क्वायर विच विल बी 81 माइनस 4ac विच इज 81। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे जिगर मेरा, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा लेस देन 0। तो for this equation there will be no solution, so option C is the correct answer. So the next question is, given the function f of x is equal to x square minus 1
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू बोलना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपको एक्चुअली यहां पे निकालना क्या है, आपको रेंज ऑफ फंक्शन निकालना है, और फिर जो मिनिमम वैल्यू होगा, आपको पता है जो रेंज होता है वो होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम हमारा वैल्यू होगा इसका, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब बेसिक चीज आपको मैं यहां पे पहले सिखाऊंगा। आपको पता है अगर मैं फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है मैं अगर इनपुट की बात करूंगा, डोमेन की बात करूंगा, तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर मैं यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं, मतलब डोमेन में कोई भी पॉइंट में कोई भी नंबर रियल नंबर में इसको दे सकता हूं। लेकिन जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं, मतलब डोमेन में मैंने इसको नेगेटिव नंबर भी दे सकता था, पॉजिटिव नंबर भी दे सकता था, जीरो भी दे सकता था, लेकिन मिलने वाला मुझे हमेशा जो है वो लेस देन इन्फिनिटी बट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। और समझ आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर को आप इनपुट में कुछ भी दे सकते हो, आउटपुट में जो मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो जो हमें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी हमारा लाई करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी कोई डाल रहे हो, -4, -3, -5, जब उसको स्क्वायर हो जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही दे देगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो ये क्वेश्चन इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा विद इन 2-3 स्टेप्स। आप देखो, अब क्वेश्चन में यहां पे क्या है, आपको बोलना है, आपको फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं तो मुझे यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब यहां पे आपको पता है दिस एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी ये लाई कर रहा है, इट लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां पे लाई करेगा, इन्फिनिटी और 1 के बीच में, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पे आपको रेसिप्रोकल करना है, तो दैट मींस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां पे लाई करेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका। लेकिन एक चीज आप यहां पे याद रखोगे, इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, तो दैट मींस यहां पे 0 आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और यहां पे भी ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये वहां पे 1 मिलेगा, ठीक है ना बेटा। अब लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे यहां पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो दैट मीन्स मुझे यहां पे 2 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब यहां पे माइनस से मल्टीपल करना है, तो दैट मींस -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, अब लेकिन माइनस से मल्टीपल कर रहा हूं थ्रू आउट, तो फिर से साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0 बट ग्रेटर और इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पे और एक चीज है, 1 इसको यहां पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे मिलेगा 1 -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1 बट ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो यही तो हमारा फंक्शन है ना बेटा, 1 -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हमारा फंक्शन है। तो जो हमारा फंक्शन है ये कहां से कहां लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है बिटवीन -1 to 1, ये लाई कर रहा है बिटवीन -1 to 1, दैट मीन्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1। और समझ आया बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको सिंपली रेंज निकालना था और फिर बोलना था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई ना कोई पॉइंट है डोमेन में जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का क्या मिल रहा है, -1, वही आपको बोलना था, ठीक है ना। So the next question is, if the sum of the squares of the reciprocal of the roots alpha comma beta of the equation 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0 is 15, then 6 times alpha cube plus beta cube का whole square is equal to, ठीक है ना। तो zoom in to question. क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है if the sum of the squares of the reciprocal of roots alpha comma beta, if the sum of the squares of the reciprocal of the roots alpha comma beta of the equation is equal to 15, and equation क्या है, 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0 is 15। आपको इस चीज का वैल्यू बोलना है, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूंगा यहां पे, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे जिगर मेरा, यहां से आपको पता है द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज माइनस लैम्डा बाई 3, सम ऑफ रूट्स इज माइनस लैम्डा बाई 3। आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन इज -1/3, ठीक है ना, -1/3। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा मैं इस चीज को, तो अल्फा बीटा स्क्वायर मुझे मिलेगा 1/9, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15/9। तो मुझे तीनों चीजें यहां पे मिली। अब मैं इस चीज को यहां पे सॉल्व कर सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर एंड 6 टाइम्स इसको करना है। लेकिन आपको पता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अगर इस चीज का स्क्वायर मुझे चाहिए तो मुझे यहां पे स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो डेट मींस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको पता है वो होता है बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 15/9 विच इज इक्वल टू 5/3, विच इज इक्वल टू 5/3। तो यहां पे इसका वैल्यू है 5/3 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा का वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -1/3, तो ट्वाइस -1/3 विल बी -2/3, ठीक है ना। और यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फिर से पता है दैट इज 5/3 माइनस अल्फा बीटा इज -1/3 दैट विल बी +1/3 का स्क्वायर। तो जिगर मेरा ये चीज यहां पे 5 - 2 इज 3/3 दैट इज 1, तो 3/3 इज 1, तो ये चीज यहां पे किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमें सॉल्व करना है इस चीज को, यहां पे आएगा 5 + 1/3 वो आएगा 6/3, तो 6/3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लेकिन जिगर मेरा जो हम यहां पे सॉल्व कर रहे थे ये था एक्चुअली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 6 टाइम्स दिस, 6 टाइम्स। तो यहां से होगा 6 मल्टीपल वो आएगा 6 × 4 विच इज इक्वल टू 24। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। So the next question is the coefficient of x power 20 in x plus 1 into 2x plus 1 into 4x plus 1 up to 2 power 20x plus 1। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। इसमें एक्चुअली क्या था, पहले कांस्टेंट टर्म थी उसके बाद वेरिएबल था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया है मैंने। इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बहुत ही जरूरी जो यहाँ पे जरूरत लगती है वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपको पता है उसकी फॉर्मूला होती है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये पहली फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में जरूरत लगती है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन r इज लेस देन 1, व्हेन r इज लेस देन 1 उसकी फॉर्मूला क्या होती है, वो हमेशा होता है बराबर a × 1 - r पावर n डिवाइड बाई 1 - r। ये दो फॉर्मूलाज आपको यहां पे जरूरत लगती है इस क्वेश्चन में। तो ये पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। अब देखो द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इन दिस सीरीज, ठीक है ना। तो जोम्योन यहां पे क्या है x + 1, यहां पे है 2x + 1, यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं। यहां पे है 2² x + 1, यहां पे मैं 4 को कॉमन निकाल सकता हूं, दैट मींस मैं 2² को कॉमन निकाल सकता हूं। और उसके बाद वाली जो टर्म होगी वहां से मैं 2³ को बाहर निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं, और यहां पे 2 पावर 20 को मैं कॉमन निकालूंगा। तो दैट मींस पहली टर्म जो मेरे पास आएगी वो आएगी x + 1 × 2x, यहां से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा x + 1/2, तो यहां से 2 पावर 1, तो यहां से मैं फिर से 2² को कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा x + 1/2², ठीक है ना, प्लस अप टू x + 1/2 पावर 20,
ठीक है ना। तो यहां से मैंने 2 को कॉमन लिया, यहां से 2 स्क्वायर को, यहां से 2 क्यूब को अप टू 220 में कॉमन ले रहा हूं, तो दैट मीन्स ये मिलेगा मुझे 1 + 2 + 3 अप टू 20, ठीक है ना। तो यहां से क्लियरली मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि आप लोगों को भी यहां पे लग रहा होगा, यहां पे ये क्या है, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स। तो दैट मीन्स यहां पे मुझे यहां पे मिलेगा 2 पावर n इंटू n प्लस 1/2, 20 इंटू 21/2, तो मुझे मिलेगा n इंटू n प्लस 1/2, वो मिलेगा 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी इट इज समथिंग लाइक दिस, n इंटू n प्लस 1/2, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, वो मुझे मिलेगा 10 इंटू 21, वो आएगा 210, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 चाहिए, तो दैट मींस अंदर पड़े रूट्स का मुझे सम निकालना है, ठीक है ना। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 चाहिए इस एक्सपेंशन में, तो मुझे अंदर पड़े जो रूट्स है इनका सम निकालना है। तो मुझे यहां पे मिलेगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर + 1 डिवाइड बाई 2 क्यूब अप टू व्हाट, अप टू 1 डिवाइड बाई 2 पावर 20, ठीक है ना। तो अगर आपको दिख रहा होगा ये अंदर जो है ये प्योर जीपी है, with first term is equal to 1 and common ratio r is equal to 1/2, r is equal to 1/2, and number of terms, तो यहां पे number of terms होंगी 2 पावर 1, और यहां से लेकर यहां तक अगर देखेंगे तो ये 20 टर्म्स है प्लस 1, तो अंदर कितने टर्म्स है टोटल, 21 टर्म्स, ठीक है ना। तो मेरा यहां पे बनेगा 2 पावर 210 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे अभी मैंने आपको बोला था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी अगर हम निकालेंगे, इफ द कॉमन रेशियो इज r इज लेस देन 1, वो आएगा a इंटू 1 माइनस r पावर n, 1 माइनस r पावर n, व्हाट इज r पावर n, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पावर 21 डिवाइडेड बाई 2 पावर 21 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2। तो यहां पे अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो आपका यहां से सी डी पार्ट आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको करना क्या था, आपको जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इस एक्सपेंशन से, इस सीरीज से आपको निकालना था। लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको ये समझनी थी कि दो फॉर्मूलाज मेन इंपॉर्टेंट यहां पे जरूरत लगती है, एंड वन अमंग इज सम ऑफ first n natural number, sum of first n natural number, sum of first 20 natural number is always equal to 20 into 21 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2, and sum of the n terms of GP, sum of 21 terms of GP जो होंगी where r is less than 1 is always equal to क्या, 1 minus 1 upon 2 power 21 divided by 1 minus 1 upon 2। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आपका डी पार्ट यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है ना बेटा।